तो 50 से अगले, देखो ठंडा 10 डिग्री हुआ, ये बात मानते हो। पहले भी 60 से 50 मतलब 10 डिग्री ठंडा हुआ, तो उसमें 10 मिनट लगे, बट क्या बाद में भी ठंडा तो 10 डिग्री हुआ ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों बेटा? तो पहले भी 10 डिग्री ही टेम्परेचर गिरा था, 60 से ठंडा होके 50 पे आ गया, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर ठंडा होने में 10 मिनट लगे। बट अगला 50 से 40 मतलब अगले 10 डिग्री टेम्परेचर गिरने में 10 मिनट की बजाय ज्यादा समय लगा। कितना समय लगा बच्चों? 16.6 मिनट। तो ये तो आपने आंसर निकाल लिया। जो फैजल ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कितना टाइम लगेगा ये भी बताइए, तो मैंने आपको बता दिया। आप कहीं से भी कहीं तक का ठंडा होने का टाइम निकाल सकते हैं। मेरा लॉजिकल प्रश्न क्या है, एग्जाम में तो यहीं तक खत्म हो जाता है बस। सुनना, एग्जाम में तो आप आंसर लगाओ 16 और मजे लो। मेरा सवाल बच्चों क्या बनता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि पहले 10 डिग्री गिरने में कम समय लगा और बाद के 10 डिग्री गिरने में ज्यादा समय लगा? ऐसा क्यों होता है? सो व्हाई दिस हैपन? तो ये तो सिर्फ आंसर निकालने की प्रोसेस है। अब मैं आपको समझा सकता हूँ इसका रीजन क्या है। आइए थोड़ा मेरे संग अगर आप लोग लॉजिकल सोचेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, रेट ऑफ कूलिंग इसका रीजन है। जब चाय 60 डिग्री पे थी बच्चों, तब सराउंडिंग कितने पे था? 30 पे था। 30 डिग्री सेल्सियस। आवाज आ रही मेरी? ध्यान से सुनना। तो पहले जब चाहे 60 डिग्री पे कब थी? 60 डिग्री पे कब थी इनिशियली? टी बराबर 0 पे। गौर समझना, टी बराबर 0 मतलब मम्मी ने चाय मस्त छान के, मम्मी ने चाय छान के लाके रखी ही थी। उस समय चाय कितने पे थी? 60 डिग्री पे। उस समय जो टेम्परेचर डिफरेंस था बच्चों वो कितना था? 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हो बच्चों? 10 मिनट बाद ये चाय कहाँ पे आ गई? 10 मिनट बाद ये चाय कहाँ पे आ गई? 60 से कितने पे आ गई? बोलो। 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस। भाई आप इसका लेक्चर अटेंड करने में बिजी हुए, तो उतने में 10 मिनट में चाय 60 से कहाँ पे आ गई? 50 पे। अब जब ये चाय 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी बच्चों, तो अब उसका सराउंडिंग के साथ जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। ध्यान से सुनना। तो सहमत हो मेरी बात से कि जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, इसका सराउंडिंग के साथ जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। और न्यूटन ने सबसे पहले क्या बोला था? रेट ऑफ कूलिंग कब ज्यादा होती है? रेट ऑफ कूलिंग कब ज्यादा होती है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो बताइए, जब ये चाय 60 डिग्री पे थी तब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, सुनिए, जब ये चाय 60 डिग्री पे थी तब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा थी, कि जब ये चाय 50 पे आ गई तब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी? 60 डिग्री पे। 60 पे। है ना? तो जब ये चाय बच्चों 60 डिग्री पे थी, उस केस में 60 डिग्री पे जो रेट ऑफ कूलिंग थी वो ज्यादा थी, किसके मुकाबले? जब चाय कितने पे आ गई? 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। बस। तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है मतलब जल्दी ठंडी कब होगी? तो जब 60 डिग्री पे होगी, जब जल्दी ठंडी होगी, और जब 50 पे आ जाएगी उसके बाद क्या होगी? वो धीरे ठंडी होगी। देख लो। सो दिस इज द रीजन कि क्यों पहले 60 से 50 आने में 10 मिनट ही लगे, बट 50 से 40 आने में अब उसे 10 मिनट से ज्यादा लगे। कितने लगे? 16 मिनट। तो आप रीजन क्या दोगे कि सिंस द टेम्परेचर डिफरेंस इन द फर्स्ट केस इज ग्रेटर, पहले वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, दूसरे वाले केस में टेम्परेचर डिफरेंस कम था। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग। तो 60 डिग्री की रेट ऑफ कूलिंग 50 डिग्री की तुलना में ज्यादा होगी। रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, इसका मतलब पहले ही बताया था, वो जल्दी ठंडा होगा। तो शुरू में जल्दी ठंडा होगा और जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वो धीरे धीरे
ठंडा होगा। तो ये रीजन है जो आपको समझाना नहीं, एग्जाम में नीट में नहीं समझाना, सिर्फ आपके खुद के समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलूँ इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। कोई भी चीज सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग उसकी कब होती है? सबसे ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग कब होगी? जिस समय उसे सराउंडिंग में रखा हुआ है। जिस समय उसको सराउंडिंग में रखा हुआ, जैसे मम्मी ने आपको दूध बना के दिया, आप लोग हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन का दूध पीते हैं, तो जैसे ही आपने, ध्यान सुनना, जैसे ही आपने गैस से उतार कर दूध को छाना है, क्यों बच्चों, उस समय क्या दूध का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा? बताओ। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, सवाल ध्यान सुन लो। गैस पे दूध गर्म हो रहा है, जैसे ही मम्मी ने दूध को कप में छान के रखा, क्या उसी समय दूध का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। प्रैक्टिकल समझूंगी तभी तो मजा आएगा। तो ये मेरी बात, मैंने क्या बोला, तो उस समय जो दूध का टेम्परेचर है वो बिल्कुल मैक्सिमम है। क्या उस समय बच्चों सराउंडिंग के साथ उस दूध का टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा क्या दूध का टेम्परेचर कम होते जाएगा? बोलो, कम होते जाएगा? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा दूध का टेम्परेचर कम होते जाएगा। अगर दूध का टेम्परेचर कम होते जाएगा तो उसका सराउंडिंग के साथ डिफरेंस भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा कि नहीं जाएगा? कम होते हैं। Yes, sir. तो समय के संग एज द टाइम पासेस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग व्हाट डिक्रीजेस। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर डिक्रीज होते जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होते जाएगी? कम। डिक्रीज होगी। तो ये कारण होता है कि कोई भी चीज जिस समय सराउंडिंग में रखी जाती, जैसे ही आपने छान के सराउंडिंग में रख दी, उस समय उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समय के संग धीरे धीरे उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होते जाती है, और रेट ऑफ कूलिंग कम होते जाती है, इसीलिए बाद वाले इंटरवल में उसको टाइम हमेशा ज्यादा लगता है। तो इस बात को ध्यान रखना, इस 60 से 50 में आने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो 50 से 40 में आने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। 10 से कम लगेंगे कि ज्यादा लगना चाहिए, ये लॉजिक से बता सकते हो। 10 से कम कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा लगेगा। ज्यादा। क्यों ज्यादा लगेंगे, इसका रीजन क्या दोगे? नीट में रीजन नहीं देना है, बट हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों ज्यादा लगेंगे? क्योंकि समय बढ़ने पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होती जाती है आपकी? कम होती जाती है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे बच्चों पूछ लूं 50 से 40 तो ठीक है, अगर 40 से फर्दर 30 में आने में, सोचो 60 से 50 आने में 10 मिनट, 50 से 40 आने में 16.6 से ज्यादा लगेगी। 16 मिनट से भी क्या होगा बच्चों? और ज्यादा लगेगा। सहमत हो मेरी बात से? एक काम करें, निकाल के देख लें, निकाल के देख लें, फॉर्मूला लगा दो फिर से। तो अगर मैं बोलूं 40 डिग्री से 30 डिग्री तक आने में समय, देखो ज्यादा ही आएगा। 40 से 30 डिग्री में आने में समय कितना लगेगा? तो फॉर्मूला लगा दो फिर से न्यूटन लॉ का। तो फिर से लगा दूंगा तो क्या लगाएगा फॉर्मूला, बोलो। तो 40 माइनस 30 अपॉन एक्स वाई की बजाय आप जेड लिख दूं? क्या बोलते हो बच्चों? दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है? 1/25। बेटा एक मिनट, किसका माइक चालू बंद करो ना, किसका माइक चालू बंद करो, एक मिनट किसका माइक चालू बंद करो। तो 40 से 30 पे आने में समय कितना लगेगा? तो 40 माइनस 30 अपॉन जेड इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में यहाँ कितना आता है? 40 प्लस 30/2, बोलो, माइनस 30। सहमत हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नीट में तो ये फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर आ जाएगा फटाक से। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले को लगाने में? तो 40 माइनस 30 मतलब कितना? 10 अपॉन जेड बराबर कितना? 1/25। ब्रैकेट में ये कितना आएगा? 70। 70/2, 35 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 5। बोलो, 5 1 जा 5, 5 सा
क्या बोलते हो? 50 मिनट्स लगेंगे। हाँ, 50 तो z इज इक्वल टू 50 कितना हो मिनट। जाएगा 50 मिनट्स। आइए मस्त अब कंक्लूजन लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि 60 से 50 ठंडा होने में समय कितना लग रहा है? 10 मिनट। 10 मिनट। 50 से 40 ठंडा होने में समय कितना लग रहा है? लगभग 16 मिनट। बट 40 से 30 आने में समय देखिए कितना बढ़ गया, कितना लग रहा है? 50 मिनट। प्रोवाइडेड तीनों केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए सर 30 के बाद कम नहीं होगा? 30 तो सराउंडिंग पे आ गया ना अब तो। यस सर। सराउंडिंग पे कोई भी चीज कब तक ठंडी होती है? आप लोग एक काम करो, एक रूम में चाय लाके रख दो, तो क्या चाय लाके रख दोगे तो क्या 2-4 घंटे बाद जमी जाएगी क्या वो? ऐसा तो नहीं था कि ठंडी जमी गई। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कोई भी चीज ठंडी कब तक होती है? जब तक उसका टेम्परेचर किससे मैच हो जाए? सराउंडिंग से। सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के बराबर आ गया तो बस ठीक है, खत्म कूलिंग। तो ये पूरा कंक्लूजन बेटा आपको बुक्स में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। बुक में तो सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं वो, और खेल खत्म, खुला खेल फरुखाबाद जाओ आंसर लिया। आपने को आंसर नहीं लाना है, अपने को सर सोचना इसके भी। ऊपर क्वेश्चंस आते? क्वेश्चन नहीं बताऊंगा ना, नीट का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, देखना भाई। ऐसा मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा है यार, फालतू क्यों पढ़ेंगे अपन, बालक नहीं आते होंगे तो, है ना? तो इसको ध्यान रखना। सो दिस इज द लॉजिक कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, रेट ऑफ कूलिंग भी कम होते जाती है। रेट ऑफ कूलिंग कम होती है तो बाद में वो धीरे ठंडा होता है। तो पहले जल्दी 10 मिनट ठंडा हो गया, फिर 16 मिनट में हुआ, फिर 50 मिनट में हुआ, ऐसे टाइम बढ़ते बढ़ते सराउंडिंग तक आ जाएगा वो काम। ठीक है, देख लीजिए एक बार। मैं नीट का क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया था, कॉन्सेप्ट देख लो। ये फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये देख लो, बस के की वैल्यू निकाल लेना, हमेशा के की वैल्यू निकाल लेना। फिर जहां से जहां का निकालना हो कोई समस्या नहीं। सर एक मिनट दिखा दूं मैं। दिस इज द रीजन ना, ये रीजन को अच्छे से अपने शब्दों में लिख लेना। दिस इज द रीजन व्हाई इन द सेकंड केस टाइम इज मोर। और ये फर्दर 40 से 30। हाँ भाई बोलो, बोलो भाई, कौन बोल रहा था? सर टेम्परेचर बढ़ने में भी उतना ही टाइम लगेगा? क्या? नहीं, बढ़ने का नहीं निकालते, बढ़ने का थोड़ा अलग भी फैक्टर है। ये अपन कूलिंग का रेट निकाल रहे हैं। वैसे सर आइडियली तो बढ़ने का उतना ही टाइम होना चाहिए, आइडियली। सर हाँ, सर अगर इसकी अपने को स्पेसिफिक हीट पता रहती तो अपन उसका भी निकाल सकते हैं कितनी हीट लगेगी उसको बढ़ने में। निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं ना, वो तो निकालते ही अपन। वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में निकाली थी, हीट वाले चैप्टर में, समझे? हाँ सर। देखो, पहले दूध को गर्म करते हो ना गैस पे, फिर गैस बंद कर देते हो। गैस बंद कर देते हो, ठंडा हो जाता है। तो जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहला चैप्टर कौन सा था यहाँ पे बच्चों? हीट था कि नहीं था? तो हीट चैप्टर में क्या करते थे? गर्म करते थे। वहां क्या निकाला था मैंने कि पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो। तो भाई 100 डिग्री तक गर्म करने में कितनी हीट लगेगी वो आपने कैलकुलेट किया, और गर्म करके गैस बंद कर दो तो वो ठंडा होगा। तो 100 से वापस रूम टेम्परेचर पे आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम अपन निकाल रहे हैं। समझे बात ये? चलिए अब मेरा सवाल सुनिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया। क्या इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली दे सकते हो क्या? अगर लॉजिकली दोगे तो मुझे मजा आएगा। फॉर्मूला हम तो रट ही लिए हैं, फॉर्मूला मैंने लगाना भी सीख लिया। सब लोग इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है वो समझना। फिर यहाँ पढ़ो बेटा, क्या दिया है यहाँ पे? सब लोग मुझे लॉजिकल आंसर देंगे। क्या दिया है यहाँ पे? अब बॉडी टेक्स कितना टाइम? 10 मिनट। minutes। 10 मिनट। पहला पार्ट वो ये कहां से कहां तक कूल हो रहा है बच्चों? 60 60 to डिग्री से 50। कहां तक? 60 to 50। मतलब बात वही है। सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है। दोनों क्वेश्चंस नीट में मिलेंगे आपको, दोनों नीट में मिलेंगे, दोनों पे। तो 60 डिग्री से बच्चों 50 डिग्री तक आने में समय कितना लग रहा है? 10 मिनट। अब क्या पूछा है? व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10? जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसको वाले क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है क्या? पिछले वाले में 60 से 50 का समय दिया था
50 से 40 डिग्री तक आने में कितना समय लगा था वो पूछा है, बट यहाँ वो नहीं पूछा है। यहाँ 60 से 50 तक आने में तो 10 मिनट लगा है। अब अगले 10 मिनट में टेम्परेचर कितना होगा वो ये पूछ रहा है। तो 50 से वो कहाँ चले जाएगा? तो ध्यान से लॉजिकली पूछूंगा, ध्यान देना, लॉजिकली जवाब देने की कोशिश करना। 1 मिनट सब लोग पहले विचार कर लो, क्वेश्चन को विचार कर लो। फॉर्मूला नहीं लगाना, चीटिंग नहीं करना है, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। तो हमने अभी क्या बोला कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय के संग रेट ऑफ कूलिंग कम हो रही है। रेट ऑफ कूलिंग कम हो रही है तो धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। मैंने बोला अगर 10 मिनट में 60 से 50 पे आ रहा है, तो क्या अगले 10 मिनट में जवाब देना 50 से 40 पे आ जाएगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। आप देखो इतना बड़ा फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दूं, बुक में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ऑप्शन देखना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट? भाई अगर ये किया तब तो लॉजिक आया हमको। हटाओ ये, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 10 मिनट, अगले 10 मिनट में। ये समझते हो ना ये क्या है? यस। चिड़िया की चोंच। इसका मतलब ग्रेटर देन 40, इक्वल टू 40, लेस देन 40। तो हाँ। ऑप्शन ए होगा। ए हो। ग्रेटर देन 40। ए होगा। ए होगा क्या सर। बोलते हैं? ए होगा सर। बाकी लोग, सब लोग मानते हैं, मेरी बात से सहमत है? तो ये मैंने Yes, sir. यस सर। ये मैंने आपको रीजन दिया, तो अब आप बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो, बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो। बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही है। जो लोग ए को सही मानते हैं मतलब वो लोग सही दिशा में चल रहे हैं। तो अगले 10 मिनट में वो 50 से 40 पे तो नहीं आएगा बच्चों, डेफिनेटली 40 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। सो दैट विल बी द ग्रेटर देन 40। क्यों? क्योंकि अगले 10 मिनट में रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी। अब सवाल ये कि कितना, एग्जैक्टली कितना, तो फिर उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? क्यों बेटा, अगर एग्जैक्टली कितना पूछेंगे तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं तो फिर लगा दो फॉर्मूला। क्या लगेगा बोलो? कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाना सीखना। 60 से 50, टाइम कितना है? 10 मिनट्स। 10। और अगली बार फिर 50 से कहाँ, वही निकालना है ना, 50 से कहाँ वही निकालना है। क्यों बच्चों? और टाइम अभी भी कितना लेना है? 10 मिनट। क्यों बच्चों, मानते हो? ये देख लो, ऐसा बनाना नो आया कि नहीं सर। आया? नहीं मानते हो? नहीं मानते हो क्या? अरे भाई, पहले 60 यस से 50 सर, पे मानते। आने में 10 मिनट लगे, तो अब 50 से कहाँ जाएगा वही तो वो पूछ रहा है अगले 10 मिनट में। मतलब यहाँ पर दोनों का टाइम दिया हुआ है, क्या बोलते हैं? तो यस सर। इसमें एक बार इक्वेशन लगा दोगे तो के की वैल्यू वही आएगी, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं जो पिछली बार आई थी। टाइम बचा लो। तो के की वैल्यू वही आएगी, कितनी? 1/25। बोलिए, लगा के देख लेना आप लोग भले ही, तो भी वही आए। तो यहाँ से के की वैल्यू तो अपने को मिल गई है। बस अगली बार 50 से कहाँ चले जाएगा वो पूछा है, तो फिर से फॉर्मूला क्या लगा दूं? बोलो, इसमें लगाना सीखो। इसमें इसमें कैसे लगाएंगे बच्चों? तो 50 माइनस कहाँ जा रहा है? टी। बोलो, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 10। दैट इज इक्वल टू के कितना है? 1/25। ब्रैकेट में 50 से टी पे गया तो दोनों का एवरेज माइनस सराउंडिंग की वैल्यू 30। मानते हो क्या? ये फॉर्मूला देख लो, सही लगाया? यस सर। हाँ। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को मिलेंगे, देख भी लो, साथ साथ लिखते भी चलो। ये पहले टाइप में वो टाइम पूछेगा और दूसरे टाइप में वो टेम्परेचर पूछेगा। बस सॉल्व कर लो। तो कितना आएगा बच्चों? सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सॉल्व कैसे करेंगे? 10 का 2 से जाएगा और 25 का 5 से जाएगा। सही है? तो कितना आ जाएगा? 50 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 50 माइनस टी बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60।
आता है ना सबको एलसीएम लेते भाई, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -60। तो 50 प्लस टी -60 क्या बोलते हैं, मतलब 50 -60 कितना आ जाएगा, -10। क्यों बच्चों, -10 प्लस टी बाई 2 आ जाएगा क्या, बोलो। बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया ना एलसीएम। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, अब पहले नहीं कटेगा, एलसीएम लेने के बाद पूरा कट जाएगा इधर। बोलो, तो अगर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 का अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, इस 250 5 का इधर minus मल्टीप्लाई 5. कर दोगे तो 250 माइनस 5t इज कितना, minus -10 10 plus 2 क्या बोलते हैं, is देख लो equals to बच्चों, 43. हाँ देख लीजिए सब लोग। 60 से 50 में 10 मिनट, तो 50 से टी में 10 मिनट में कितना। हाँ बस सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सही बोला इसने। तो कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो -5 टू जाए प्लस टी हो जाएगा, तो 5 और एक 60, और इसको उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, Minus 260. Minus 2. माइनस नहीं प्लस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 260/6 कितना आता है बेटा ये, 43.3. इक्वल टू 43 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए, तो लॉजिकली भी आप लोग बता सकते हैं, और आप लोग फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो बच्चों। 43.3 है. मेरे को लगता था, हाँ अप्रोक्सीमेट ले लिया मैंने। अगर थोड़ा नए वाले बच्चे भी अगर कोशिश करें तो उनको भी कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए, कोशिश करेंगे तो उनको भी आ जाएगा। क्या बोलते हो पांडे जी, समझ में तो किती वाजता सिमरन पगारे, बेटा घरेलू बातें कर रहे हो, सिमरन पगारे सॉरी सर इकड़े आए उपड़े आए। हाँ चलिए बस, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ नीट के कौन से हैं। मेहुल 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 और जो पांडे नई बच्ची है, Yes, sir. आप लोग थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाएगा, कोशिश करोगे तो ना। आ रहा है पांडे तुमको, हाँ सर। अभी नया टॉपिक चालू करेंगे परसों से, परसों से नया टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ नीट के, प्रीवियस से नीट के क्वेश्चन देखना भाई। देखो ऐसे कोई दम वाली बात नहीं है भाई, तुम लोगों को वहां पे याद रहना चाहिए बस। ये देख लीजिए, क्या बोलते हो, बना लोगे। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ी अच्छी Sir, प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुक्का भी लगा सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। क्या बोलते हो, ये मैं भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। ये मैं भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करना। देखो अगले साल उसके अगले साल ये क्वेश्चन पूछा था, बस थोड़ा थोड़ा वो चेंज कर करके पूछते रहते हैं। ये भी नीट का उसके अगले साल का ही, जो मैंने अभी बताया, सही है। अभी टी के टर्म्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। नो no, sir. सर। ये तो मेरे पास बुक सिर्फ 2016 तक की है, 2016 के बाद के भी हैं मेरे पास, उसकी बुक नहीं है। तो ऐसे सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके ही कहीं ना कहीं वो पूछते हैं। देखो हर 1-2 साल में पूछते रहते हैं, 2016, 2017, उसके बाद 2014 में भी देखो।
क्या ये क्वेश्चन है? देख लीजिए। और उसके पहले भी बहुत सारे हैं, उसके पहले भी बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं बस ये वैल्यू चेंज वो करते रहते हैं, वो वैल्यू चेंज आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी, इसके मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग हो गया है। कल इसका एक छोटा सा लॉ और बचा हुआ है, उसको करके अपन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और ऐसा करके कल अपन इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे। चलो, अभी जाना नहीं है किसी को भी। अच्छा, आप लोगों की अब दोनों लेक्चर में अटेंडेंस होगी, आपसे ध्यान रखना। आप लोगों की अब दोनों लेक्चर में अटेंडेंस होगी आज से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब जो आदमी एक लेक्चर में जाएगा और एक लेक्चर में रहेगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। एक मिनट, होस्ट कौन है? अथर्व, यस सर। मेरे को परमिशन दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन तो दो। हाँ सर। तुम तो मुझे कुछ परमिशन ही नहीं देते हो यार।